नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ऐसी कहानी जो कि एक रिटायर्ड जनरल पिता की कहानी है, जिनका अंत समय किसी लावारिस से भी बुरा हुआ। आज की हमारी कहानी है एक ऐसे रिटायर्ड जनरल की जो देश की सेना में एक जनरल के पद पर थे। इस कहानी के पीछे मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना तो नहीं है, पर आज का सच यही है। इंसान दिन रात करके अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करता, और अंत समय में औलाद चाहे तो माता पिता को जन्नत दिखा दे, और अगर चाहे तो नरक भोगने पर मजबूर कर दे। आज की हमारी कहानी भी कुछ इसी तरह की है। तो आइए शुरू करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सोहम सिंह अपने कर्तव्य और दिलेरी के लिए अपने पूरे क्षेत्र में मशहूर थे। 25 वर्ष की उम्र में उनकी शादी उनके घर वालों ने सविता जी से कर दी थी। सविता जी देखने में जितनी सुंदर थीं, स्वभाव से उतनी ही नर्म और बड़ी ही सरल थीं। हालांकि सोहम जी को घरेलू महिला से शादी करनी ही नहीं थी, पर उनके घर वालों के सामने उनकी एक न चली और सविता जी दुल्हन बनकर उनके घर आ गईं। धीरे धीरे समय बीतता गया और सविता जी के स्वभाव ने सभी को अपना बना लिया था। सोहम जी भी सविता जी की अपने माता पिता के प्रति प्रेम और निष्ठा देखकर सविता जी के कायल हो चुके थे। सोहम जी के बाद से घर की सारी जिम्मेदारियां सविता जी ने अपने कंधों पर उठा लीं। उनका पूरा परिवार अब सोहम जी की शादी के बाद उनके 3 बेटे हुए। बच्चों की परवरिश में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। सविता जी घर पर बच्चों की देखभाल करती तो सोहम जी पूरी शिद्दत से ड्यूटी करते। उन्होंने कभी भी अपने बच्चों को किसी भी प्रकार की परेशानी देखने की नौबत नहीं आने दी। उनके बच्चों को किसी भी ज़रूरत के लिए अपने पिता से कहना नहीं पड़ा। उससे पहले ही सोहम जी ने अपनी औलाद के लिए हर सामान, हर ज़रूरत की चीज़, कपड़े, नए नए कपड़े, हर फैसिलिटी अपने बच्चों को दी। बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए तो उन्होंने अपने बड़े बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया। छोटे दोनों बच्चों को भी हॉस्टल में एडमिशन करा दिया ताकि बच्चे कुछ बन सकें। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों की जिंदगी बनाने में लगा दी। एक दिन सविता जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। जब टेस्ट करवाए तो पता लगा कि सविता जी को ब्लड कैंसर है और वो कुछ ही दिन की मेहमान हैं। बच्चे अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। सोहम जी छुट्टी लेकर घर आए तो अपनी पत्नी की हालत देखकर वह बहुत दुखी हुए। माता पिता तो उनको बहुत पहले ही छोड़कर जा चुके थे और अब सविता जी की भी ऐसी हालत। सोहम जी बहुत परेशान हो गए। जब उन्होंने इस बारे में अपने बच्चों को बताया तो पहले तो उन तीनों ने कहा कि उनके पास समय नहीं है। फिर जैसे तैसे करके वे अपनी माँ को अपने साथ ले गए और सोहम जी अपनी ड्यूटी पर चले गए। कुछ ही समय के बाद सविता जी चल बसीं और सोहन जी को अकेला छोड़ गईं।
इतना बड़ा दुख सोहम जी से बर्दाश्त न हुआ। जब सोहम जी अपनी पत्नी के देहांत की खबर सुनकर ड्यूटी पर से आ रहे थे कि तभी रास्ते में उनकी बस का एक्सीडेंट हो गया और सोहम जी उस हादसे में बहुत घायल हो गए। जैसे जैसे समय बीता सोहम जी की हालत में कुछ सुधार हुआ, लेकिन उनके चोट बहुत ज्यादा लगी थी, जिस वजह से सेना के द्वारा अब उन्हें रिटायरमेंट दे दिया गया। अब सोहम जी अपने 3 बेटे और बहुओं के साथ रहने लगे। हालांकि सोहम जी के बेटे बहुओं ने हर चीज रखी हुई थी। अगर उनके पास कुछ नहीं था तो वो था समय, जो वो अपने बूढ़े बाप को दे पाते। और सोहम जी को इसी चीज की तो सबसे ज्यादा जरूरत थी। सविता जी की कमी उन्हें हर वक्त खलती रहती। कभी भी कोई बेटा या बहू उनके पास आकर बैठकर उनका हाल चाल न पूछता। अब सोहम जी बहुत बीमार रहने लगे और बीमारी के चलते वे खाट में लग गए। न वे किसी से ज्यादा कुछ बोल पाते और ना ही किसी से कुछ कह पाते थे, ना ही वे चल फिर पाते। अब हर काम के लिए वे दूसरों पर आश्रित हो गए। उनके बेटे और बहुओं ने उनके लिए एक नौकर रख दिया। नौकर दिन रात सोहम जी की देखभाल करता। एक दिन सोहम जी के तीनों बेटों ने नौकर से कहा कि हम तीनों भाई विद फैमिली वर्ल्ड ट्रिप पर जा रहे हैं। तुम पापा का अच्छे से ध्यान रखना। हम लोग 3 महीनों बाद वापस आएंगे। नौकर ने हाँ में गर्दन हिला दी और तीनों भाई अपने मजबूर लाचार पिता को इस हाल में उस नौकर के भरोसे छोड़कर विदेश घूमने चले गए। वे औलाद जिसके लिए सोहम जी ने क्या कुछ नहीं किया, वे उन्हें इस स्थिति में छोड़कर अकेला उनके हाल पर छोड़कर चले गए। एक दिन नौकर सब्जी लेने के लिए बाजार गया हुआ था। तब उसको किसी वाहन ने टक्कर मार दी। एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि वह नौकर कोमा में चला गया। 3 महीने बाद जब वे तीनों भाई वापस आए तो देखा कि उनके घर का ताला लगा हुआ था। जब ताला खोला और अंदर जाकर देखा तो तीनों के पैरों की जमीन खिसक गई, क्योंकि रिटायर्ड जनरल सोहम जी, जिनका इतना दबदबा था पूरे शहर में, वो इस दुनिया में नहीं रहे। नौकर के एक्सीडेंट के कारण किसी को यह पता ही न चल सका कि अंदर सोहम जी भी बंद हैं, क्योंकि सोहम जी चलने फिरने में लाचार थे। ज्यादा तेज आवाज में बोल भी नहीं सकते थे। बेचारे भूखे प्यासे तड़प तड़प कर उनकी मौत हो गई। और जब बेटे और बहू कमरे में आए तो वहां सोहम जी का कंकाल पड़ा हुआ था। उनका शरीर भी वहां 3 महीने तक पड़े पड़े छत विछत हो चुका था। इंसान ने जिस औलाद के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी, उस औलाद ने उसे आखिरी समय पर भी जीते जी नरक भोगने पर मजबूर कर दिया। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही नई नई कहानियों की वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ।
नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।